इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। और सबसे पहले गंगा माँ को मेरा प्रणाम। जी हाँ, और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, हरिद्वार लोकसभा सीट पर पहुंचा है। जी हाँ, धर्म नगरी हरिद्वार। ये देखिए गंगा की गोद में हमें वो हर की पैड़ी आपको नजर आ रहा होगा। अद्भुत गंगा बह रही है, कल कल बह रही है गंगा मैया। कहते हैं कि इसमें स्नान करने भर से आपके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन धर्म नगरी में क्या है चुनावी मूड, यही जगह जगह हम चलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ हर जिले से आया लोग मिलेगा, हर राज्य से आए लोग मिलेंगे, तमाम विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो इसीलिए हम धर्म नगरी हरिद्वार में चुनावी चौपाल करेंगे, इलेक्शन की राम राम करेंगे, लोगों से चुनावी मूड जानेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ कहा जा सकता है। पिछली बार 2019 में आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री निशंक यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार फिर से एक पूर्व मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। लेकिन यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से उनका मुकाबला है। जी हम बात करें हरीश रावत के बेटे से उनका मुकाबला है। यहाँ निर्दलीय उमेश कुमार भी हैं, बीएसपी की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे हैं। तो हरिद्वार लोकसभा सीट का क्या है सियासी समीकरण, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन इस बार क्या होगा रण हरिद्वार में, यही हम जानेंगे गंगा की गोद में बसे इस धर्म नगरी हरिद्वार में। तो चलिए चलते हैं, और कैमरे पर मेरे साथ रहेंगे हमारे सहयोगी सदाशिव, और उनके साथ चलेंगे हम जगह जगह हरिद्वार में, घाटों पर चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, हैट्रिक बनेगी मोदी जी की नहीं बनेगी, मोदी जी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते, और हरिद्वार में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा। तो इसी के साथ हर हर गंगे। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे चल रहा है धर्म नगरी हरिद्वार में। जी हाँ, हम उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। यहाँ 5 लोकसभा सीटें हैं और यही चुनावी समीकरण बात करेंगे, क्योंकि देश के दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। माँ गंगा की गोद में है हम। देखिए ये हर की पैड़ी का इलाका, हर की पैड़ी पे आप देख सकते हैं दूर दूर से आए श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पाप सब कट जाते हैं। ये देखिएगा वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है हर की पैड़ी, जो काफ़ी मान्यता माना जाता है कि यहीं पर अमृत का रस गिरा था, एक बूंद गिरी थी, और इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मोक्ष नगरी भी माना जाता है हरिद्वार को। तो यहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे, चुनावी मूड भी समझेंगे कि यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा आरती की भी तैयारी है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मैं तस्वीरें आपको दिखा दें, पहले आप तस्वीरें देखिएगा। लेकिन यहाँ चुनावी मूड भी समझेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम, कि बीजेपी आएगी या जाएगी। चलिए इधर भैया जी हैं, भैया जी सर कहाँ से आए? लखनऊ से आया हूँ मैं। लखनऊ से आए? हाँ जी। हो गए गंगा स्नान? अभी बस जा रहा हूँ नहाने। अच्छा, नहाने की जा रहे तैयारी? हाँ जी। तो चुनाव भी आ रहे हैं? चुनाव आ रहा है, जिसका है विचार जीतेगा, पूरे बहुमत से जीतेगा। विचार लग रहा है आपको? मोदी जी का है। क्या मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, पूरी लहर से आएंगे। अच्छा, पूरी लहर से आएंगे। मोदी जी लौट रहे? हाँ जी। यानी हैट्रिक है? हरिद्वार कैसा लगा? हरिद्वार बिल्कुल वेरी गुड लगा। वेरी गुड लगा। हाँ। तो देखिए लोगों से बात कर रहे हैं। चाचा जी कहाँ से आए? हम बहराइच से। बहराइच से आए। कैसा लगा हरिद्वार आके? बहुत अच्छा लगा। आनंद आ रहा है? हाँ, आनंद आ रहा है। चुनाव भी आ गए अब? हाँ बिल्कुल। चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का जो हमारे यहाँ तो योगी जी का है माहौल। योगी जी का? हाँ। तो मोदी जी की हैट्रिक बन रही है? अरे हाँ, मोदी जी का, मोदी जी। मोदी जी की बन जाएगी हैट्रिक? हाँ बिल्कुल 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 बन रही है। बिल्कुल। देखिए मोदी जी की बन जाएगी यहाँ पर हैट्रिक, लोग कह रहे हैं। हाँ। चलिए लोगों से हम जगह जगह जा रहे हैं और चुनावी मूड को समझ रहे हैं। यहाँ आपको हर जिले का आदमी मिलेगा यूपी का, और साथ ही साथ आपको बता दें दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालु मिलेंगे। तो जैसे आप बहराइच से हैं, तो वहाँ क्या माहौल है कि गुंडागर्दी कम हुई, डबल इंजन की सरकार काम बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। बीजेपी शासन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और हमारे वहाँ का माहौल मुस्लिम माहौल ज्यादा था, मगर आज हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। चलिए जगह जगह चल रहे हैं, लोगों से हम जान रहे हैं। ये भैया कहाँ से आए? भैया हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। कैसा लगा गंगा जी का? बहुत बढ़िया लगा। आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया। चुनाव भी आ गए अब? हाँ जी। क्या लग रहा है सर चुनाव का माहौल? पता नहीं, अब देखते हैं क्या क्या होगा, अभी तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। मोदी जी आएंगे जाएंगे? जरूर आएंगे। जरूर आएगा। मैंने पूछा चुनाव आ रहा तो कुछ नहीं बोला, जैसे ही मोदी का नाम लिया तो मोदी जी जरूर आएंगे। जरूर जरूर जरूर। अच्छा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी पर भरोसा करिए, लग रहा है कि उनका डंका बज रहा है देश में।
बज रहा है बिल्कुल। बच चुका है, इतने साल से बज रहा है। देखिए महिलाएं जोश में बोलती है, महिलाएं साइलेंट वोटर होती है मोदी जी की नहीं, हम मोदी के पक्ष में हैं। पक्ष में। हाँ जी। तो देखिए मैं चुनावी मूड भी समझ रहा हूँ और हरिद्वार धार्मिक नगरी में यहाँ पर हम घूम रहे हैं, जगह जगह से देखिए श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पर आपको बता दें इधर भैया आए। भैया कहाँ से आए? शाहजहांपुर यूपी। शाहजहांपुर यूपी से आए। मैंने कहा था ना हर जिले का आदमी मिलेगा और हर राज्य का यहाँ स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? सर चुनावी माहौल का ज्यादा तो नहीं पता, वैसे तो बीजेपी का ही है। अच्छा, बीजेपी आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मोदी जी की लग जाएगी हैट्रिक? हाँ बिल्कुल लग जाएगी। आप कहाँ से आ रही है भाई? चंदोसी। चंदौसी से। हाँ देखिए यूपी के लोग ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ है। हाँ यूपी से हम। चुनावी माहौल पूछ रहा हूँ मैं यहाँ। चुनावी माहौल तो बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी तो आएगी, पर मुझे लग रहा है पर- इसका आना हाँ सही नहीं है। क्यों? बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग अब तक। देखिए युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। और मैं मतलब ये बीजेपी से एक बात है, एक रिक्वेस्ट है, मतलब हाँ। जब तो क्या सुन लीजिए विपक्षी बीजेपी जो वाले। विपक्षी वाली पार्टी जो है वो 100% होना चाहिए, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, विपक्षी की जड़ें काट रहे हैं, यहाँ पर गलत है। ये भैया विपक्षियों की जड़ ना काटे। सर आप कहाँ से हैं? आप मैं गुजरात से हूँ सर। गुजरात से आए। देखिए सर ये तो मोदी जी के वहाँ से आए। हाँ मोदी जी की हैट्रिक बन पाएगी उनकी? हैट्रिक पक्का बनेगी, क्यों नहीं बनेगी सर जी? बन जाएगी? 100% बनेगी। लग रहा है कि इन्होंने काम किया मोदी जी ने। बहुत काम किया है, गुजरात से स्टार्ट किया है और इंडिया में वो पूरा कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने गुजरात में डेवलपमेंट की करी थी काम किया। और अभी उन्होंने पूरे इंडिया लेवल पे उसको बिछा रहे हैं। अब अच्छा खासा बिछा दिया है। अगले बार देखो अगले टर्म में वो क्या करते हैं और लौट रही है फिर से। लौटेंगे और चमत्कार बहुत बड़ा करेंगे। चमत्कार बहुत बड़ा करेंगे। मैडम आप कहाँ से हैं? हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से आए और रहने वाली यहीं की है बस? बैकग्राउंड इज फ्रॉम हियर बट वी आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया का भी आदमी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये एनआरआई है। अच्छा अब चुनाव आ रहे हैं यहाँ इंडिया में। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इलेक्शंस हियर, सॉरी। तो कैसा लगा हरिद्वार? कैसा लगा आपको? हरिद्वार बहुत अच्छा लगा। आनंद आ रहा है? हाँ हमारी छोटी बेटी भी आई है तो अभी मंदिर गए थे ऊपर। तो आनंद है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेरी जैसे पीसफुल। अब मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया में बात होती है क्या? हाँ होती है। He's done a lot for this country, yeah. वो आए भी थे उधर ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया में आए भी थे, घूमे थे। हाँ जी हाँ। तो यानी मोदी जी का डंका बज रहा फोरम में? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। He was very popular there, very popular. He is a very popular. Very popular there, yeah. थैंक यू मैम। बाबूजी कहाँ से हैं आप? अब गुजरात से आते, मोदी क्या गुजरात से? मोदी जी के गुजरात से। हाँ हमारे तो मोदी है। कमल खिले से? अरे भाई बात पर कमल फूल खिल जाएगा। फुल खिल जाएगा। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लीजिए बाबूजी कह रहे हैं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। एक भी नहीं। विपक्ष को एक भी नहीं। नहीं नहीं कोई विपक्ष साफ हो गया हमारे गुजरात में। ये कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा। हाँ 400 के 450 हो जाएगा। 450 ही बता दिया आपने। 450 हो जाएगा। अम्मा जी ये कह रहे हैं कि 400 पास। बाबूजी तो 450 दे रहे हैं। 400। आप भी गुजरात से हैं? आप भी? नहीं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। पश्चिमी यूपी में क्या लग रहा होगा? संजीव बालियान बालियान हो जाएंगे? हमारा जाट। अरे भैया जाट है। संजीव बालियान। बाबूजी आप भी गुजरात से हैं? गुजरात से। 400 पार हो रही है मोदी जी की? हाँ 400। हैट्रिक हो जाएगी? हैट्रिक हो जाएगी। देखिए ये लगा जगह जगह से लोग पहुंचे हुए हैं और देखिए हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर कमल खिल जाएंगे। जगह कमाल खिल जाएगा। ये हम चुनावी मूड भी समझ रहे हैं और लोगों से ये जान रहे हैं कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए? भाई साहब हम तो राजस्थान से आ रहे हैं। अरे वाह कैसा लगा हरिद्वार? हरिद्वार हर साल आते हैं हम तो। आनंद आ रहा है? आनंद बेहतरीन हर साल आते हैं। चुनावी मूड भी पूछ रहा हूँ क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे जाएंगे? मोदी जी तो आएंगे, 100% आ आएंगे। जाएंगे? मोदी जी जरूर आएंगे, उन्होंने इतना वर्क किया है कि सबको याद है उनका। महिलाएं तुरंत बोल देती हैं कि मोदी जी जरूर आएंगे। लग रहा है आप भी गुजरात राजस्थान? मुजफ्फरनगर। लीजिए संजीव बालियान के इलाके से। वहाँ तो कह रहे हैं टक्कर है हरिंदर मलिक संजीव बालियान। अरे संजीव बालियान का अपना प्रभाव है, वही जीतेंगे। पश्चिमी यूपी से आप आते हैं, वहाँ गुंडागर्दी थी, दंगा था, पलायन था, वो चीज बदली अब वहाँ? अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जैसे यूपी को बिल्कुल साफ कर दिया योगी जी ने। अब ना गुंडागर्दी है ना मारधाड़ है, सुकून की जिंदगी है। सुकून के बहुत सुकून की। 400 पार हो जाएंगे क्या राजस्थान में? नहीं 400 पार उन्होंने डिक्लेयर किया है तो 400 पार हो गई होंगे 100%। देखिए राजस्थान से कोई पश्चिमी यूपी से तमाम जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं इलेक्शन की राम राम के जरिए कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, मोदी जी की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी। तो चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे चुनावी मूड, क्योंकि ये चुनावी मूड चल रहा है धार्मिक नगरी हरिद्वार के अंदर। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें हरिद्वार लोकसभा सीट पर है और देखिए ये ओम पुल है और ओम पुल के नाम से मशहूर है।
हमने हर की पैड़ी पर लोगों से चुनावी मूड समझा, लेकिन ओम पुल पर जाकर हम लोगों से समझेंगे कि आखिरकार वहाँ तो आपको लोग, यहाँ ज़्यादातर आपको बता दें स्थानीय लोग मिलेंगे, उनसे हम चुनावी मूड को समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी। तमाम लोगों से हम ये जानेंगे। एक बार देखिए, गंगा किनारे बसा हरिद्वार, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं। मैम आप यहीं से? हाँ जी। अच्छा, अब चुनाव आ गए क्या लग रहा है इस बार कमल खिलेगा या कोई और? कांग्रेस? अब देखो जब आएगी जब पता चलेगा। मैडम आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी या जाएगी? कमल ही आना चाहिए। कमल आ जाएगा जी बिल्कुल। लग रहा है कमल खिल रहा है। तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, लग रहा है कि वो जीत जाएंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल जीत जाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत मोदी जी ने जितना किया उतना कोई कर भी नहीं सकता, तो हमारे हिसाब से तो उन्हीं को आना चाहिए। तो मोदी जी के नाम पे लग रहा है वोट मिलेगी? जी जी बिल्कुल 100 बन रही है हैट्रिक? जी बिल्कुल 100%। और उत्तराखंड में 5 सीटें जीत पाएगी या बीजेपी नहीं? शायद जीत भी सकती है और जीतनी भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो जीतनी ही चाहिए। शायद जीतनी चाहिए। देखिए ये हरिद्वार के लोग हैं, हमने लोगों से तो जान लिया, लेकिन काम हो रहा है हरिद्वार में? नहीं, धार्मिक नगर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू निर्माण हुआ है और सही है, ठीक है, सब सही है। चलिए मैम, कहाँ से आप? हम हरिद्वार से। हरिद्वार के ही लोग मिल रहे हैं अब तो भैया, पहले तो देखिए आपको दूसरे राज्यों के मिल गए। बीजेपी आएगी या कांग्रेस? बीजेपी आएंगे। आएंगे, हम बीजेपी वाले हैं। ये बीजेपी वाले आ जाएंगे बीजेपी? हाँ जी। अच्छा, मतलब काम किया मोदी जी का काम? मोदी जी का हम वोट मोदी जी को देते हैं, मेरा बेटा वो उसी में वो है। अच्छा, अध्यक्ष है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का लग रहा है नहीं आएंगे, वो त्रिवेंद्र सिंह नहीं आएंगे। तो ये नहीं आएंगे, फिर बीजेपी कैसे आएगी? अच्छा त्रिवेंद्र सिंह हाँ अच्छा, नहीं मैंने सोचा ना वो तो यहीं से लड़ रहे। मैंने ना ये सोचा था ना। मैडम कंफ्यूज हो गए। अम्मा अब काम हुए हरिद्वार में? हाँ अच्छा काम हो रहा है भैया, अच्छा काम हो रहा है। लौट रही है बीजेपी? हाँ लौटेगी बीजेपी लौटेगी। पर बच्चों को जो है ना कहीं बड़े रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, सारे बच्चे हमारे घर बैठे हुए हैं पर नौकरी नहीं मिल रही उनको, नौकरी नहीं मिल रही। एक बड़ा इशू है, देखिए बेरोजगार एक मुद्दा है। चलिए हम चल रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड जान रहे हैं और ये जान रहे हैं कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। उधर भाई साहब बैठे। भाई साहब कहाँ से आए? रुड़की से आए। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बीजेपी है। बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी। देखिए रुड़की से आए, हरिद्वार लोकसभा सीट में ही पड़ता है आपका रुड़की, तो मतलब काम हुआ है आपको लगता है कि? काम से सब जहाँ काम हो रहा है। देखिए ओम पुल पर है ज्यादातर। अब हम लोकल लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ मुकाबला है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का और पूर्व मुख्यमंत्री का, उनके बीच क्या लग रहा है? सब बीजेपी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। चलिए उधर लोग खड़े हैं, लोगों से बात करते हैं। चुनावी मूड यहाँ जगह जगह जा रहा हूँ और इलेक्शन के राम राम के जरिए हरिद्वार लोकसभा सीट का चुनावी मूड बता रहा हूँ। इधर बहुत सारे लोग हैं। राम राम जी। राम राम जी। चुनाव आ गए? मैं भी आ गया। आप भी? ठीक क्या? ठीक, बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है ना? अब माहौल बन रहा है। 19 अप्रैल को वोट डालेंगे, आपको बता दे पहले चरण में, तो वोट जरूर डालिएगा। तमाम लोग हैं। सर बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी तो आएगी। आएगी बीजेपी आ जाएगी। मतलब क्यों लग रहा है भरोसा? मोदी जी के काम से, नितिन गडकरी जी के काम से लग रहा है कि मोदी जी आएंगे दोबारा से। मोदी से। और यहाँ हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का क्या है? हरिद्वार के हिसाब से यदि आप देखें तो कैंडिडेट के हिसाब से किसी भी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिखा रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो एक मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी छवि वो अच्छी नहीं है जो मान लिया मदन कौशिक जी होते, एक हरिद्वार में प्रचलित है, वो कैंडिडेट बहुत अच्छे होते हैं। यानी यहाँ के विधायक को मिलता है? हाँ, यहाँ के विधायक को कह रहे कि लेकिन वोट तो चेहरा मोदी जी के नाम पे होगा ना फिर? हाँ, चेहरा मोदी जी के नाम पे, लेकिन कैंडिडेट बहुत जरूरी है। नुकसान पहुंचेगा फिर बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आ सकती है बीजेपी। आ सकती है। आएगी या जाएगी भाई साहब? जानी चाहिए जी। अभी जानी चाहिए, बहुत देर बाद सुने थे। बताते नहीं। जानी चाहिए, मगर लेकिन जानी चाहिए। युवा हैं, युवा क्यों जानी चाहिए? देखिए पिछले 10 साल हरिद्वार में सांसद है निशंक जी, वो नजर नहीं आए चुनाव से पहले। अब चुनाव में टिकट उनका कट गया। जब भाजपा वाले कह रहे हैं भाजपा आनी चाहिए, जब भाजपा अपने प्रत्याशियों को दोबारा नहीं ला पाई तो सरकार क्यों आनी चाहिए? सरकार क्यों आनी चाहिए? देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है, आपको बता दें निशंक जो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, वो यहाँ से सांसद थे, लेकिन अब उससे पहले हरीश रावत भी रहे, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक सबसे बड़े फिर एक मुख्यमंत्री यहाँ चुनावी मैदान में, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो भाजपा ने विश्वास नहीं करा, जनता क्या विश्वास करेगी? अगर भाजपा विश्वास करती तो मुख्यमंत्री बना रहने देती। तो यह मुकाबला कांटे का है, एक तरफा या त्रिकोणीय हो रहा है? देखिए कांटे का आप एक तरफा तो नहीं कह सकते, मुकाबला कांटे का रहेगा। कांटे का रहेगा। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? हाँ, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। मोदी जी की हैट्रिक लगे? नहीं जी, हम नहीं चाहते कि मोदी जी की हैट्रिक अब लगे। अच्छा।
जिस तरीके से युवा साफ खिलाफ है, जितनी इन्होंने बेरोजगारी इस देश को दी है ना, उतनी किसी सरकार ने नहीं दिया। युवक जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का बीजेपी का काम कर रही है, हम नहीं चाहते ये सरकार दोबारा बने, क्योंकि यहाँ इतने घोटाले हो चुके हैं जिसके ऊपर बीजेपी का पूरा सत्ता में बीजेपी होते हुए भी उन घोटालों को जिस तरीके से दबाने का काम कर रही है, हम ये चाहते हैं कि ये सरकार इस बार चेंज होए और अगली सरकार को जरूर मौका मिले। यानी कांग्रेस। जी बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अब ये कह रहे हैं 400 पार। देखिए जी, इन्होंने इस दौर पे लाके छोड़ दिया है अब सारी पार्टियों को। अब जो भी पार्टी इनके खिलाफ बोलती है उन सबके घर में या तो ईडी का छापा पड़ता है, सीबी का। ये चुनाव में असर करेगा? बिल्कुल करेगा जी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया, देखिए हिंदुत्व का मुद्दा देखिए कोई नहीं है, तो अब राम मंदिर के मुद्दे पर भी हमें वोट मिल रहा है। आप बेरोजगारी पे बात करिए ना, बेरोजगारी कितनी है इस देश में, और आप उत्तराखंड की बात करिए, ये बोलते हैं धाकड़ धामी, मेरे हिसाब से वो कायर धामी है। कायर इसलिए है, जब उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, तब वो कुछ नहीं बोले और ना कुछ एक्शन लिया। अभी तक वो ऐसे ही घूम रहे हैं, सब चीज हो रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यानी आप मानते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा इशू है? बहुत बड़ा इशू है। मंदिर मस्जिद ये सब बात की बात है, बेरोजगारी इस देश में बहुत, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो ना, हम 1.4 बिलियन पहुंच गए हैं, तो हमारे लिए तो हमारे को रोजगार चाहिए ना युवाओं को। देखिए मैं कहीं भी जाता हूँ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे यूपी घूम रहा हूँ इलेक्शन के राम के जरिए या उत्तराखंड आया हूँ। उत्तराखंड में तो एक कहावत है, पहाड़ का पानी और जवानी किसी काम की नहीं। सही है आज तक? बिल्कुल। कुछ बदलाव नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कहावत में बदलाव नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है हरिद्वार के लिए कि हमको एक ऐसे सांसद देखने को मिला, 2 बार कार्यकाल उनका रहा, और 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपाई उनके 10 छोड़िए 5 विकास कार्यों में बात नहीं कर सकता। अगर वो 5 विकास कार्य गिनवा दे मुझे अभी, तो मैं कल से बीजेपी का झंडा उठा के पूरे हरिद्वार शहर में घूमूंगा और उनका प्रचार करूंगा। देखिए इलेक्शन के राम के जरिए देखिए हम उत्तराखंड का चुनावी मूड समझ रहे हैं कि यहाँ 5 सीटें आती हैं। 5 पिछली बार बीजेपी जीत गई थी 5 की 5। इस बार बीजेपी दम भर रही कि उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों पर कब्जा होगा। लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में आपने देखा, उससे पहले मैं जगह जगह जो तमाम जिलों से और तमाम राज्यों से श्रद्धालु है उनसे जाना, लेकिन ये लोकल लोग हैं, ये हरिद्वार के मुद्दे बता रहे हैं कि काम किया नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत रहे हैं जी, हार रहे हैं? बिल्कुल 100% जीत रहे हैं, क्लीन स्वीप होगा। 5 लोकसभा की सीट हम जीतने जा रहे हैं। ये जीत रहे हैं 5 कह रहे हैं पड़ोस में। ये भ्रम है इनका, मैं बता दूं, भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं। मैं अभी मैंने बात बता रहा था कि 10 साल के कार्यकाल में 5 विकास कार्य जो हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र और सांसद क्षेत्र में हुए हैं, मुझे अभी गिनवा दे, मैं अभी भाजपा का झंडा पूछ रहे हैं। 5 उपलब्धियों में पहली उपलब्धि तो यह है कि सड़कों का एक बेहतरीन जाल जो बनाया गया। आज कभी देहरादून की दूरी लगभग 2 से 2.5 घंटे की होती थी, आज 40 मिनट में आप हरिद्वार से देहरादून। माननीय आप ये केंद्रीय नीतियों की बात कर रहे हैं। आप सांसद की जो चुनाव केवल केंद्र केवल केंद्र का लोग वो गिनवा दीजिए। ये कह रहे सांसद की वजह से हुआ ही है ये। और ये बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। इतनी सुंदर घाट की व्यवस्था आप देख रहे हैं, ओम पुल कभी था ही नहीं यहाँ पर। वो घाट की व्यवस्था सब भाजपा के राज्य में हुई, बीजेपी के राज्य में। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा भाजपा सरकार में केवल एक इंसान का, जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे सड़क परिवहन के, माननीय श्री नितिन गडकरी, जिनके वोट ये खाते हैं, मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो चाहे पूरी भाजपा हो, उनकी बदौलत है जो इस बार अगर भाजपा आ गई तो केवल और केवल नितिन गडकरी की वजह से। भैया की नाराजगी सही है या गलत?